अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पहला कलमा और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 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 पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इल्म में इजाफे की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में
इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 9 में आपको वेलकम कहते हैं और आज का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है ना आपकी इंग्लिश की बुक न्यू एक्टिव इंग्लिश। अब आप अपनी ये न्यू एक्टिव इंग्लिश की बुक खोलेंगे। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 10 पे आते हैं। तो इट इज खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं आई एम। आई एम, आई के साथ इस नहीं होता, आई के साथ क्या होता है? एम। मैं कहूंगी ना आई एम अ टीचर, है ना। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। और आपका नाम क्या है? जो भी आपका नाम है वो आप बोलेंगे आई एम वो नाम। जैसे अब ये बोल रहा है, ये बच्चा है, ठीक है, एनकेर गईमी है, इसने क्या कह रहा है? कह रहा है आई एम मंसूर। ये क्या कह रहा है? आई एम मंसूर। मंसूर, 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 एम ए एन, मन, एस डबल ओ आर, मंसूर। आई एम मंसूर। आई एम मंसूर। क्या नाम है इसका? मंसूर। आगे पेज पे याद रखिएगा कि ये मंसूर है, जो कि बार बार इसके नाम आगे आएंगे। आई एम का दे रहा है कॉन्सेप्ट। आप हर एक को कहेंगे कि आपका नाम, किसी का नाम तलहा है, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम और जो भी नाम है, आई एम अहमद, आई एम मंसूर, आई एम जो भी आपका नाम है वो आगे लगाना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बच्चा? ये कह रहा है आई एम मंसूर। कितना प्यारा सा बच्चा है, देखिए ना, इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। आपकी तरह का इसका कोट है ना, बस टाई शाई डिफरेंट है, लेकिन कोट आपके कलर का, जिस कलर का आप कॉलेज में पहन के आते हैं, है ना। और इसके बाद आ गई ये प्यारी सी बच्ची। ये क्या कह रही है? ये कह रही है आई एम सारा खान। आई एम सारा खान। आई एम सारा, ऐसे आ रहे सारा, KHAN खान। आई एम सारा खान। आई एम मंसूर। 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 आई एम सारा खान। ठीक है जी, ये थी आपकी आज की रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, डे 9 में अब हम, कल हमने डे 8 में एप्पल पढ़ा था और उसको लिखा था और उसको बनाया था, उसको ड्रॉ किया था, उसमें कलर किए थे। आज हम डे 9 में ऑरेंज लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे और उसको बनाएंगे भी और उसमें कलर भी करेंगे। ठीक हो गया? ऑरेंज पढ़ा था ना हमने इससे पहले। हम हर रोज आपके फ्रूट के नेम्स ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं, तो हम आप एक एक करके लिख रहे हैं, ठीक है। ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज, 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 ऑरेंज। ये ऑरेंज बना हुआ है, इसको इस तरह बनाइए, डॉट छोटे छोटे डालते हैं, फिर इसमें कलर कीजिए ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का इसका पत्ता बनाइए और इस तरह पूरे पेज पर ये ऑरेंज ऑरेंज लिखिए। ये आपका डे 9 का नोटबुक का काम है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं। देखें जरा हम, क्या आपको इतने कलरफुल नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे? कितने खूबसूरत कलरफुल क्या नजर आ रहे हैं आपको? फ्रूट्स। क्या नजर आ रहे हैं? फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। अच्छे लगते हैं ना सबको फ्रूट्स? तो अभी मैं आपको दिखा रही हूं और आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ें और फिर इसको याद भी करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये है रेड रेड एप्पल।
APPLE, 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 apple. ये क्या है? वी इतना खूबसूरत, इतना पल्पी. Orange, 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 orange. तो ये क्या है इतना खूबसूरत सा, इतना पल्पी? आप खाते हैं ना ऑरेंज. अब ये क्या है? मैंगो. बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो. तो मैंगो का मौसम भी आ रहा है ना. मैंगो, MANGO, मैंगो. MAN, मैं, GO, मैंगो, मैंगो. MANGO, मैंगो. MANGO, मैंगो, मैंगो, मैंगो. आप देखें ये क्या है जी? ये हैं ग्रेप्स. क्या है? ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स. GRAPES, grapes. GRAPES, grapes. GRAPES, grapes, grapes. जनाब, तो ये है क्या आखिर में बना हुआ बहुत ही प्यारा सा बनाना. बनाना खाते हैं ना हम लोग. बनाना सब लोग इतने शौक से बच्चे खाते हैं बनाना. कभी शेक पीते हैं, कभी वैसे ही खा जाते हैं. बनाना, BANANA, बनाना. BANANA, बनाना. BANANA, बनाना, बनाना, बनाना. जनाब, अब आपने बच्चों इसको अच्छे तरीके से नाम याद करने हैं. एक दफा फिर पढ़ लें. एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना. तो ये अभी हम आपको रोज पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब बहुत अच्छी हालत में होंगे, बहुत खुश होंगे. डे 9 में मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है. जी स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स. जी स्टूडेंट्स, ये है आपकी मैथमेटिक्स की बुक. नाम है इसका ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी 3rd एडिशन. इस बुक को देखिए कितनी कलरफुल है और ये यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी. आए देखते हैं कि आज हमने क्या करना है. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 16. पेज नंबर 16. काउंटिंग तो आ गई है ना अब आपको, तो पेजेस का पता होना चाहिए. पेज में नंबरिंग आपकी यहाँ नीचे दी हुई है, पेज नंबर 16. आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? टेंस एंड वंस का. आपको याद होगा कि मैंने तो काउंटिंग ही आपको इस तरह सिखाई है टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट के साथ कि आपको यहाँ पे काम करना मुश्किल नहीं लगेगा. जो काउंटिंग हमें कंप्लीट करनी है वो है 30 से लेकर 50 तक की. कहाँ से? 30 से लेकर 31 से
50 तक की काउंटिंग को हम कंप्लीट करेंगे टेंस एंड वंस की सूरत में। आप ये देखें कि जब 3 1 यानी 31 लिखा हुआ है तो हम उसे वंस और टेंस में कैसे लिखेंगे कि इसमें 3 टेंस है और 1 वंस है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास टेंस तो वही है, सिर्फ वंस चेंज हो रहे हैं। तो देखते हैं कि इसे लिखेंगे कैसे। अब आप इस फिगर को गौर से देखें तो 3 टेंस एंड 2 वंस। प्लेस वैल्यू आपको इसी तरह आएगी। अब यहाँ देखें तो वंस कितने हैं 3 और टेंस कितने हैं वो भी 3 हैं। इस फिगर को देखें तो 4 वंस हैं और 3 टेंस हैं। यहाँ पे 5 वंस हैं और 3 टेंस हैं। अब आपको काउंटिंग में साथ साथ आनी चाहिए, यानी 31, 32, 33, 34, 35। अब क्या है 36। 36 में कितने टेंस हैं? यस 3 टेंस है और यूनिट्स वंस कितने हैं 6 है। 36। 37 में आप देखें टेंस कितने हैं 3 और वंस कितने हैं 7। 38 में आप देखें कितने टेंस हैं 3 और वंस कितने हैं 8। 39 में आप देखें टेंस कितने हैं 3 और वंस कितने हैं 9। और 40 में आप देखें तो टेंस हमारे चेंज हो गए, 4 है। कितने हैं 4 और वंस कितने हैं नहीं है ना 0। कितने वंस हैं 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे। 41 40 में हमारे पास कितने टेंस आ गए 4 आ गए और वन कितने 8। 42 में टेंस कितने हैं 4 और वंस कितने हैं 2। 43 में आप देखें तो आपके पास टेंस कितने हैं 4 और 3 वंस कितने हैं 3। और 44 में टेंस आपके पास 4 और वंस कितने हैं 4। तो क्या बन जाता है 44। 45 में आप देखें 4 टेंस हैं। कितने टेंस हैं 4 और वंस कितने हैं 5। 4 टेंस और 5 वन मिलके क्या पढ़ेंगे 45। क्या पढ़ेंगे 45। अब जब 10 4 हो और 6 वंस हो तो कैसे लिखेंगे टेंस कितने हैं 4। कितने हैं 4 और वंस कितने हैं यस 6। कितने हैं 6। अब यहाँ देखें तो 4 टेंस हैं आपके पास और 7 वंस हैं। 4 टेंस हैं और 7 वंस हैं। 4 टेंस हैं और 7 वंस हैं। यहाँ आप देखें तो आपके पास 8 वंस और 4 टेंस। 4 टेन और 8 वंस 48। 48 में 4 टेंस हैं और 8 वंस हैं। 49 में 4 टेंस हैं और 9 वंस हैं। अब जब 9 तक पहुंचेंगे तो हमारे वंस खत्म हो जाएंगे और टेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तो 0 पे आ जाएगा अब आपका 5 टेंस और 0 वंस। क्या बना 50, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और इस सब में हमने बताया कि टेंस कितने थे 3 थे। लेकिन 40 पे पहुंचने पे हमारे टेंस कितने हो गए 4 और 41 से जब स्टार्ट किया तो हमारे टेंस कितने थे 4 थे। जब हम 50 पे पहुंचे तो हमारे टेंस की तादाद बढ़ गई यानी कि 5 हो गई। तो हमने लिखा 5 10 0 1 50। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप एक बार इस पैटर्न पे लिखना शुरू करें तो आपको प्लेस वैल्यू बताने में आसानी हो जाएगी। जी स्टूडेंट, डे 9 में आपने जो टेस्ट देना है वो कहाँ से देना है काउंटिंग का 21 से लेकर 30 तक का। कहाँ से 21 से लेकर 30 तक का। ये आपके लिए मैंने टेस्ट बना दिया है। आप अपने पेरेंट्स से कहें कि वो आपको ये टेस्ट लिख के दें और आप ये दें। वो चाहें तो फिगर्स को चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। ये आपका आज का नोटबुक का काम है कि आज आप जो टेस्ट देंगे वो है 21 से लेकर 30 तक का। कहाँ से स्टूडेंट 21 से लेकर 30 तक का आज का आपका टेस्ट है जो आज आप अपने पेरेंट्स को दें। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी।
स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू की HOD क्लास का 9वां दिन है। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रे। ठीक है, रे से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं ये देखें। रे से रेल, रे से रॉकेट, रे से रेडियो। मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। रे से रेल, रे से रेल, रे से रेल। सबको पता होगा रेल क्या होती है, जो रेल गाड़ी होती है, बिल्कुल। रे से रेल, ये क्या है, रॉकेट। रे से रॉकेट, रे से रॉकेट, रे से रॉकेट, रे से रेडियो, रे से रेडियो, रे से रेडियो, रे से रेल, रे से रॉकेट, रे से रेडियो। दोबारा पढ़ें। रे से रेल, रे से रॉकेट, रे से रेडियो। अब आप सुनाइएगा। रे से जी रेल, रे से रॉकेट, रे से रेडियो। अब आपने इसको बार बार पढ़ना है और याद करना है। ये स्टूडेंट्स, आपने ये डे 9 का आपका काम है। क्या है, आपने सफ़ा नंबर 13 निकालना है। छोटी शक्लें सीखिए, जैसे कि आप नोटबुक पे भी सीख रहे हैं, आप रोज़ाना उसमें भी काम करते हैं। छोटी अशकाल के बारे में आप समझ चुके हैं, तो बिल्कुल आपने वही काम यहाँ करना है। ये देखें, ये आपके पास बे लिखा है, पे ते टे से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी छोटी शक्लें लिखनी है। ये आपने बे लिखना है यहाँ पर सारा, आपने यहाँ पे लिखना है सारा। ते टे से, ये आपने इनकी छोटी शक्लें बनानी है। और ये देख सकते हैं आप, बे से बिल्ली, पे से पत्ता, ते से तितली, टे से टमाटर और से समर। ये छोटी छोटी सी आपने यहाँ पर तस्वीरें भी बनानी है और इनमें कलर करना है। ठीक है, उसके बाद देखें ये क्या है, मिलाइए। दायरा यहाँ, हाँ मिलाइए। ये देखें, आपने क्या करना है, बे लिखा है, पे लिखा है, ते टे से, इनकी छोटी अशकाल भी लिखी हैं। अब आपने यहाँ पर ढूंढना है कि बे की छोटी शक्ल कहाँ है, पे की छोटी शक्ल कहाँ है, ते की छोटी शक्ल कहाँ है। इस तरह से आपने इनको आपस में मिलाना है। तो ये रहा बे, पे, ये ते की छोटी शक्ल, ये टे और ये से। अब यहां हम करेंगे दायरा बनाइए। ठीक है, किस चीज पर दायरा बनाना है। अब ये देखें, ये कौन है, आप सबको तो पता चल गया होगा कि ये कौन है। जी ये अली है। ये कौन है, ये ज़ारा है या अली है? ये तो अली है ना, ये तो लड़के की शक्ल है, तो ये तो अली है। तो आपने अली पर दायरा बना देना है। आइन नाम ये अली, इस पर आपने दायरा बना देना है। ये कौन है, ये कौन है बताइएगा। जी हाँ, ये ज़ारा है। आपने ज़ारा पर दायरा बना दिया। ठीक है, ज़ारा का नाम जहाँ लिखा है ज़ारा, उस पर आपने दायरा बना दिया। स्टूडेंट्स, इस तरह आपने ये पूरा सफ़ा मुकम्मल करना है और उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि ये काम हम साथ साथ अपने नोटबुक्स पे भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने 9वें दिन में अपनी नोटबुक पे क्या काम करना है ये देखिएगा। वही हरूफ तहजी हम अभी हमारे मुकम्मल नहीं हुए हैं। आइन गईन फे काफ, आज हमने क्या करना है, आइन गईन फे काफ ये भी लिखने हैं और हमने साथ साथ इनकी छोटी अशकाल भी लिखनी है। तो आप यहाँ देखें हम कैसे लिखेंगे। आइन, आइन की छोटी शक्ल कैसे बनती है, इस तरह। गईन, फे, ये फे की छोटी शक्ल, ये आपका काफ और ये काफ की छोटी शक्ल, इसको गोल बनाइएगा। ये हो गया हमारा काफ। ठीक है, इसी तरह आपने पूरे सफ़े पे आइन गईन फे काफ को नीचे नीचे लिखते जाना है पूरे सफ़े पे। ये आपका 9वें दिन का सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया।
जी स्टूडेंट्स, डे 9 पर आपके सोशल स्टडीज के पीरियड में आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान बी। स्टूडेंट्स, डे 8 पर आपने कल यहां तक रीडिंग की थी, आज हम डे 9 पर इसी रीडिंग को आगे चलाते हैं। फादर, FATHER, फादर, फादर, फादर वर्क्स हार्ड, फादर वर्क्स हार्ड, फादर works hard, father works hard, father works hard, वालिद साहब बहुत मेहनत करते हैं। he likes, he likes, he likes to play with me, 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 वो मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं। father works hard, he likes to play with me, दोबारा रिपीट करते हैं। the family, it is a big family, everyone helps each other, Uncle Ali likes watching TV, cousin Ambreen likes reading, father works hard, he likes to play with me। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपने आज डे 9 तक अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी कि जब भी आप बच्चे को लिखना शुरू करवाएं तो उन्हें कुछ चीज़ों की पहले से प्रैक्टिस करवाएं, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग और कर्व्स। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को लिखने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। 1, अब कई जगह पे इस तरीके से 1 बनता है, कई जगह पे बनता है स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो 1 दोनों तरीके से बन सकता है, 1 स्टैंडिंग लाइन से भी बनता है और स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से भी बन सकता है। अब इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है स्टैंडिंग लाइन का। तो अगर बच्चे को स्टैंडिंग लाइन पहले से आती होगी तो बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा 1 लिखना। तो हमने बनाया स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन 1। नेक्स्ट इज 2 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक कर्व बनाना है और फिर बनानी है स्लीपिंग लाइन। 2 मैंने बनाया कर्व और बनाया 2। इस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे, पहले कर्व बनाना और फिर स्लीपिंग लाइन बनाना 2। इसके बाद हम लोग सिखाएंगे 3 के लिए मैं क्या करूंगी, 2 कर्व बनाना सिखाऊंगी। कर्व मैंने बनाया 2 कर्व, 1 2, ये बन गया हमारा 3। मैंने बनाए 2 कर्व और इससे बन गया है 3। कोशिश हमें यही करनी है, बच्चे को हमेशा लिखना स्टार्ट कराते वक्त प्लेन शीट्स पे लिखवाना है। इससे बच्चे को कोई बाउंडेशन नहीं होगी और आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि उसने अभी छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, इस तरह की टेंशन आपको भी नहीं होगी। अब लिखते हैं 4 के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया 4, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन 4। मैंने बनाया स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग, ये बन गया है 4। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे कर्व। तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर बच्चे को पैटर्न्स क्लियर हैं तो उनके लिए नंबर्स लिखना कितना इजी हो जाएगा। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, तो ये बन गया है 5। 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और उसको अंदर ले जाके ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, कर्व बनाया और उसको अंदर ज्वाइन कर दिया। 6 कैसे बनाया, मैंने कर्व बनाया और फिर अंदर ले जाके ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा 6।
7 के लिए हम लोग करेंगे स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। ये बन गया है 7, स्लीपिंग स्लांटिंग 7। अब हम लिखना सीखेंगे 8। 8 के लिए हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, बच्चों से इस तरीके से बनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं सर्कल और एक और सर्कल 8। इस तरीके से बच्चा बहुत इजीली बनाता है, उसके लिए टर्न करके बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिखाएंगे 8 सर्कल और एक और सर्कल 8। तो हमने बनाए 2 सर्कल, ये बन गया हमारा 8। सर्कल की हेल्प से बनाना सीखा है हमने 8। इसी तरह हम 9 को भी सर्कल से बना सकते हैं। पहले सर्कल बनाएंगे और एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन 9। हमने बनाया सर्कल और बनाया स्टैंडिंग लाइन 9। 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बनाना हमने सीखा था, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की हेल्प से, और उसके साथ बना देंगे सर्कल। तो ये बन गया 10। जब बच्चा प्लेन पेपर पर लिखना सीख जाएगा उसके बाद हम उसके लिए बिग बॉक्स कॉपी लेंगे। इसमें हम बच्चे को इस तरीके से डॉट्स बना के दे सकते हैं ट्रेस करने के लिए, 1 2 प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। और अगर बच्चे को आ गया है तो वो सीधे बनाना शुरू कर सकता है, इस तरीके से 1 2 3 लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है, 1 2 3। इस कॉपी की फ़ायदा ये है कि ये इसमें बॉक्स का साइज़ इतना बड़ा है कि बच्चे को परेशानी नहीं होती स्टार्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कॉपी से इसमें एटलीस्ट 5 या 10 टाइम्स मुझे बड़ा लगता है इसका बॉक्स का साइज़, तो बहुत इजी हो जाता है इसमें बच्चे के लिए लिखना। जब बच्चा इसमें लिखने लगे इसके बाद हम छोटे बॉक्स की कॉपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब खैरियत? उर्दू के हरूफ बोलना तो हमने कई वीडियोस में सीखा है, आज हम सीखेंगे उर्दू के हरूफ लिखना। इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए और जल्दी आप उर्दू के हरूफ लिखना भी सीख जाओगे। एक किताब और कलम ले आइए और इस वीडियो के साथ साथ गौर से इस हाथ को देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि जल्दी आप आसानी से सीख जाएं। तो जाइए एक किताब और कलम ले आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगर आपको उर्दू के हरूफ बोलना नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप दोनों सीख जाओगे। हो गए तैयार? चलो शुरू करें। अलिफ, 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 अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे, 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 पे, 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 ते, 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 से, 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 जीम, 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 जे, 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 है,
है 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 दाल 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 zal 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 re 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 अड़े 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 जे 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 सीन 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 शीन 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 सौद 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 ज़्वाद 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 तोय 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 ज़ोय 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 and غين 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 في 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 قاف 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 كاف 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 قاف 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 لام 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 ميم 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 نون
नून, नून, वाव, 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 छोटी है, छोटी है, छोटी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है, दो चश्मी है, हमजा, 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 छोटी ये, छोटी ये, छोटी ये, बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये। तो दोस्तों, ये थे उर्दू के हरूफ लिखने का तरीका।